सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान को कौम ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन दौरान इक़्तिदार उन्होंने वही गलतियां दोहराईं जो आसिफ जरदारी करते रहे, और अब वो इसी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं जो 90 की दिहाई में या फिर 2018 में इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके नवाज शरीफ ने की। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो तैयब अर्दवान हैं और ना इनकी पार्टी अर्दवान की पार्टी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से तनाज़ा मोल ले लिया। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी लिखते हैं कि हम जिंदा नहीं बल्कि बावली कौम हैं। ज़ाती मामलात में हम दिमाग से, लेकिन कौमी मामलात में जज्बात और तासुबात से काम लेते हैं। ज़ाती ज़िंदगी हम मुफाहमत और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन कौमी मामलात में मामूली को शहबाज से लड़ाने का दर्स देते हैं। हम झूठे हैं लेकिन लीडरों से सच की तोक़ो करते हैं। कमोबेश इस कौम का हर फर्द मफाद परस्त है, लेकिन तोक़ो लगाए बैठा है कि हमारे लीडर कौम परस्त बन जाएं। खुद भड़कबाज हैं, लेकिन तोक़ो लगाए बैठे हैं कि क़यादत संजीदा और मुस्बत अमल करने वाली मिले। खुद काम चोर हैं, लेकिन मेहनती क़यादत के मुतमन्नी हैं। अलगर्ज झूठ, फरेब, धोखा, बोहतान तराजी, गीबत, चोरी, मिलावट, काम चोरी, बुजदिली और जहालत में ये कौम नंबर 1 है, लेकिन इसका हर फर्द उम्मीद लगाए बैठा है कि इसकी क़यादत दयानतदार, बासलाहियत, कुर्बानी देने वाली और कौम के लिए बेलौस काम करने वाली हो, जो कभी नहीं हो सकता। जिस तरह शीशम के दरख्त पर आम नहीं लग सकते, इसी तरह खराब कौम की सफ़ों से अच्छी क़यादत नहीं उभर सकती। लेकिन ये तस्वुर का एक रुख है कि कौम से क़यादत जन्म लेती है। बाज़ औक़ात सुधरी हुई क़यादत कौम को भी सुधार देती है, जैसा कि मंडेला ने किया। लेकिन हमारे पास कोई नेल्सन मंडेला नहीं और ना तैयब अर्दवान। साफ़ी कहते हैं कि हमारी क़यादत ने कसम खाई है कि माजी से सबक नहीं लेना। यकीन ना आए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल मुलाहज़ा कीजिए। इमरान खान बूट को इज़्ज़त के नारे के साथ लीडर और हुक्मरान बने थे, लेकिन आज उन्होंने नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त के बयानियों को अपना लिया है। यूँ दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि इनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ, और इन्हें तब माफ़ी मिलेगी जब वो वोट को इज़्ज़त की बजाय बूट को इज़्ज़त के बयानिए पर आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के किरदार को मुलाहजा कीजिए। वो हमेशा बूट को इज्जत देकर इख्तिदार में आते हैं, लेकिन मुक़्तदर बनने के बाद तैयब अर्दवान बनने की कोशिश करते हैं। उनकी बुनियादी गलती यह है कि वो वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ कभी इख्तिदार में नहीं आए। अवामी क़ुव्वत को अपनाने और अपनी जमात के अंदर जमहूरियत लाकर मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने की बजाय वो बूट को इज्जत देकर इख्तिदार में आते हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद वो वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करके तैयब अर्दवान बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐवान इक़्तिदार से बाहर निकाल कर जेल या बैरून मुल्क पहुंचा दिया जाता है। अफसोस कि मियां नवाज शरीफ ने भी माजी से कोई सबक नहीं लिया और अब एक बार फिर वो वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दो के बयानी के साथ इक़्तिदार में आने की गलती दोहरा रहे हैं। सलीम साफ़ी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी भी गलतियां दोहराने के हवाले से इंतहाई मुस्तकिल मिजाज वाक़ हुए हैं। वो बैक वक्त वोट को इज्जत दो और बूट को इज्जत दो के बयानी साथ लेकर चलते हैं और चालाकी से काम लेते हैं। कभी इनकी ये चालाकी काम कर जाती है और कभी उल्टा पड़ जाती है। अब भी वो बैक वक्त वोट को इज्जत दो और बूट को इज्जत दो की पॉलिसी एक साथ चला रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी भी कर रहे हैं और साथ साथ ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, गोया उन्होंने भी माजी से कोई सबक नहीं सीखा। यही मामला बाप पार्टी MQM कौम परस्त और मजहबी जमातों का है। वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती और बड़ी पार्टियों से नती होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश करती हैं, और अब की बार इनमें से भी एक यही गलती दोहरा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कसम खा रखी है कि वो अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं लेगी। इसकी गलती यह है कि वो सियासत से ला ताल्लुक नहीं होती। कभी नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पर कौम के सरों पर मुसल्लत कर देती है और कभी इमरान खान को। फिर जब वो सचमुच हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनकी छुट्टी कराने में लग जाती है। कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान और कभी किसी और को पहले लीडर और फिर हुक्मरान बनाने के इस अमल में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया, मीडिया और दीगर रियासती इदारों का इस्तेमाल या बेवकार करके अपने आप को भी मुतनाज़ा बना लेती है। लेकिन हर तजर्बे की नाकामी के बावजूद वो अपनी इस रविश से बाज नहीं आई। सलीम साफ़ी के मुताबिक होना तो ये चाहिए कि वो ताइब होकर सियासत, अदालत और सहाफ़त को अपने हाल पर छोड़ दे और ख़ुद अपने असल काम यानी मुल्क की दिफा पर तवज्जो दे। लेकिन अब की बार भी वो माजी की तरह एक बार फिर दखेल है और हाइब्रिड निज़ाम को न सिर्फ बरकरार रखा जा रहा है बल्कि इसे मज़ीद तवाना बनाया जा रहा है।
गोया सब किरदारों का किरदार नहीं बदला, नारे बदले होंगे, तरीक़े कार बदला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर फरीक अपनी हर जगह माजी की गलतियों को दोहरा रहा है। जुल्म की इंतहा देखिए कि हमने गलतियां भी नई इजाद नहीं की, बल्कि हर किरदार उसी साबिका गलती को दोहरा रहा है और फिर तो को लगा लेता है कि नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। माफ़ कीजिए, लेकिन हम जिंदा नहीं बल्कि बावली कौम हैं, और जब तक कौम अपने आप को नहीं बदलेगी, क़यादत बदलेगी और ना ये मुल्क बदलेगा। बारियां बदलती रहेंगी लेकिन हुक्मरान ऐसे ही रहेंगे। जब तक कौम जज्बात, तासुबात या फिर ज़ाती मफादात की बुनियाद पर लीडरों की हिमायत या मुखालफत करती रहेगी, हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे ही लोग रहेंगे। जलसे जुलूस भी होंगे और इंतखाबात के ड्रामे भी, लेकिन लीडर सुधरेंगे ना मुल्क सुधरेगा। सलीम साफ़ी का कहना है, इंतखाबात से गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगले इंतखाबात सिर्फ इस हवाले से मुख्तलिफ होंगे कि जो कुछ इमरान खान 2018 के इंतखाबात में कर रहे थे वो अब मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, और जो मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त किया था वो अब इमरान खान कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने साबिका इलेक्शन में जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया था वो अब की बार इमरान खान के साथ करेगी, और इमरान खान पर जो इनायतें की थीं वो अब नवाज शरीफ पर करेगी। यूं जलसे जुलूस भी होंगे, सियासी हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में नतीजा पहले से मालूम था, इसी तरह 2024 के इंतखाबात का नतीजा भी पहले से मालूम है। बल्कि नतीजा तो क्या, इंतखाबात के नतीजे का जो नतीजा निकलेगा, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के मिजाज की रोशनी में इसकी भी पहले से पेशगोई की जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।